हेलो फ्रेंड, आप सबका अर्चना हरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में वाक्य शुद्धि पढ़ रहे थे। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। अशुद्ध वाक्य। अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। यह वाक्य त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें की थी भूतपूर्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगले नहीं होगा। अगले तो आने वाले समय मतलब भविष्य काल के लिए बात होती है। तो इसलिए यहाँ पर पिछले वर्ष मतलब गत वर्ष मतलब बीते हुए वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। ठीक। अशुद्ध वाक्य। यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यह वाक्य अशुद्ध है इसलिए कि प्रातः काल से ही स्पष्ट हो रहा है कि सुबह का समय की बात हो रही है। तो समय शब्द यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है वह असंगत है, त्रुटिपूर्ण है, इसलिए यह वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध वाक्य इस तरह रहेगा। यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। चलिए अशुद्ध वाक्य। आज मैं प्रातः काल के समय वहाँ गया था। ये भी सेम है तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अशुद्ध वाक्य। मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ। अनेकों बार, अनेकों लिखने की कोई भी यहाँ पे असंगत है, त्रुटिपूर्ण है। अनेकों शब्द इस वाक्य में त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर वर्तनी अशुद्धि है क्योंकि इसका शुद्ध रूप होगा अनेक। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं अनेक बार बनारस गया हूँ। चलिए अगला देखते हैं। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। स्पष्टीकरण, जब इस वाक्य में स्पष्टीकरण शब्द आ गया तो करने का, स्पष्टीकरण मतलब है स्पष्ट कर देना ही इससे जाहिर हो रहा है, ना कि करने की बात। ये यहाँ पे करने का जो शब्द दिया गया है इसलिए यह वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? चलिए देखते हैं। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। अशुद्ध वाक्य। वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। यहाँ विद्वान से प्रतीत हो रहा है किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो व्यक्ति वजनदार, व्यक्ति के लिए वजनदार शब्द का प्रयोग असंगत है क्योंकि किसी वस्तु के लिए ही वजनदार शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य देखते हैं। वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। तो प्रतिष्ठित शब्द व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठित आएगा, न कि वजनदार। वजनदार शब्द गलत है यहाँ पर इस वाक्य में। तो इसकी वजह से यह वाक्य त्रुटिपूर्ण हो गया और ये वाक्य प्रतिष्ठित जहाँ पे आया ये वाक्य शुद्ध हो गया। अशुद्ध वाक्य। चलिए अगला देखते हैं। उसका गुस्सा उबल रहा था। उबल रहा वाक्य त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उबल रहा किसी द्रव्य के उबलने से, गर्म होकर उबलता है तो उसको उबलना बोलते हैं, ना कि किसी के गुस्से के लिए ये प्रयोग होगा तो वो गलत हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य कैसे होगा? उसका गुस्सा उफान पर था। उफान मतलब बढ़ा हुआ था, उसका गुस्सा बढ़ गया था। चलिए अगला देखते हैं। आम और कलम शब्द संज्ञा हैं। आम और कलम
संज्ञा ही है। यहाँ जो शब्द का प्रयोग हुआ है ये असंगत है, गलत है। इसका शुद्ध वाक्य किस तरह होगा? आम और कलम संज्ञा है। अशुद्ध वाक्य, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। मेरी कोई सामान के लिए यूज होता है। मेरा पेन, मेरा घर, मेरा किताब। इस यहाँ पर मेरा शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर होगा शुद्ध वाक्य इसका इस प्रकार से होगा, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। इस तरह इसका शुद्ध वाक्य होगा। चलिए अगला देखते हैं अशुद्ध वाक्य। हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। इस वाक्य में शपथ शब्द असंगत है। शपथ के नीचे कोई नहीं खड़ा होता, शपथ लिया जाता है। इसका शुद्ध वाक्य किस तरह होगा? शुद्ध, हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। आशा हमेशा पॉजिटिव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। अनुत्तीर्ण, जैसे यहाँ अगर होता उससे पास होने की आशा है तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा ये गलत हो गया, इसलिए अशुद्ध हो गया। अब इसका शुद्ध रूप कैसे होता है? चलिए देखते हैं शुद्ध वाक्य। उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। इस वाक्य में परस्पर और एक दूसरे दोनों को एक साथ नहीं प्रयोग होना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए या तो परस्पर लिखो या तो एक दूसरे लिखो। तो इसका शुद्ध वाक्य किस तरह होगा? ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। चलिए अगला देखते हैं अशुद्ध वाक्य। राजेश्वर चित्र खींच रहा है। चित्र खींचना नहीं होता है, चित्र बना रहा है। तो चलिए शुद्ध वाक्य देखते हैं इसका। राजेश्वर चित्र बना रहा है। चलिए अगला देखते हैं अशुद्ध वाक्य। सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। बुरी तरह, खराब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह वाक्य जो है रॉन्ग है। शुद्ध वाक्य चलिए देखते हैं। सुधीर कुख्यात है। सुधीर कुख्यात है। चलिए अगला देखते हैं। यह दवात मत छुओ, टूट जाएगी। यहाँ यह का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये आदेशात्मक वाक्य है। आदेशात्मक वाक्य में यह व का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ सर्वनाम दवात भी दे रहा है, यह भी दे रहा है, इसलिए यह त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, दवात मत छुओ टूट जाएगी। आदेश दिया जा रहा, दवात मत छुओ टूट जाएगी। तो ये वाक्य इस प्रकार से ये वाक्य शुद्ध हुआ और ये रॉन्ग हुआ। थैंक यू बच्चों।